हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौहान, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज निजामपुर, बदायूं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, पार्ट 1। इस चित्र में हम अपने शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग देख सकते हैं, जिनके द्वारा हम अपने आसपास की वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं, उन्हें जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। जैसे कि ये कान यानी ईयर, इसके द्वारा हम विभिन्न आवाज़ों को सुनते हैं और पहचानते हैं। हाथ द्वारा हम किसी वस्तुओं को छूकर, स्पर्श करके पहचानते हैं। जीभा द्वारा हम खाने योग्य सामग्री को चखकर पहचानते हैं। नाक द्वारा हम किसी की सुगंध या दुर्गंध पहचानते हैं और नेत्र द्वारा हम इस रंग बिरंगे संसार को देखते हैं। और इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं मानव ज्ञानेंद्रियां। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों में जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है वह है नेत्र, क्योंकि इसके अभाव में हम संसार में उपस्थित विभिन्न रंगों को नहीं देख सकेंगे, विभिन्न वस्तुओं को उनके रंग में नहीं देख सकेंगे। मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई कुछ इस प्रकार प्रदर्शित होती है, दिखाई देती है। यह गोलाकार है और मानव नेत्र को हम एक कैमरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कैमरे के समान समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कैमरे की तरह लेंस होता है, एक अपर्चर होता है और एक पर्दा होता है। अपर्चर द्वारा प्रकाश की किरणें अंदर आती हैं, लेंस से अपवर्तित रिफ्रैक्ट होने के बाद दृष्टिपटल यानी रेटिना पर प्रतिबिंब इमेज का निर्माण फॉर्मेशन करती है। सबसे पहले कॉर्निया, जो सबसे फ्रंट पे यानी सबसे आगे नेत्र में मौजूद है। प्रकाश की अधिकतम अपवर्तन कॉर्निया पर यानी स्वच्छ मंडल पर हो जाता है। कॉर्निया से आगे आइरिस, जो कि एक रंगीन भाग है, और इस आइरिस के विभिन्न रंगों के होने के कारण विभिन्न मनुष्यों की आंखें भूरी, नीली, काली दिखाई देती हैं। आइरिस का कार्य यानी परितारिका का कार्य मुख्यतः नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। प्रकाश की किरणों की मात्रा को नियंत्रित करने के बाद प्रकाश की किरणें पुतली से होकर यानी प्यूपिल द्वारा लेंस में प्रवेश करती हैं और लेंस यानी क्रिस्टलाइन लेंस के द्वारा अपवर्तित होने के बाद रेटिना पर, दृष्टिपटल पर इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनाती हैं। अब चूंकि यहाँ प्रतिबिंब इमेज फॉर्मेशन की बात आई है, तो ये जानना अति आवश्यक है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है मानव नेत्र में। तो इस चित्र से समझा जा सकता है कि कोई भी वस्तु मानव नेत्र पर उल्टा प्रतिबिंब बनती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये उल्टा प्रतिबिंब होता है तो हमें वस्तु सीधी कैसे दिखाई देती है? तो सीधी दिखाई देने का कारण यह है कि जब ऑप्टिक नर्व द्वारा दृष्टिपटल पर बने प्रतिबिंब को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, तब ब्रेन में जाकर ये उल्टा बना हुआ प्रतिबिंब सीधा नजर आता है। इसी कारण जिस भी डिवाइस पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, दृष्टिपटल पर और रेटिना पर आपके वो डिवाइस का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा होगा, परंतु जब वो सूचना ब्रेन तक जा रही है ऑप्टिक नर्व द्वारा, तब वो इमेज, वह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, इसलिए हमें वस्तु सीधी नजर आती है। नेत्र में लेंस और कॉर्निया के बीच में एकल्स ह्यूमर यानी क्रिस्टलाइन लेंस के और स्वच्छ मंडल के बीच में नेत्रोद भरा हुआ होता है, और लेंस और दृष्टिपटल के बीच में कछाप द्रव्य यानी विट्रस ह्यूमर भरा होता है। ये लिक्विड होते हैं, ये आई को ग्लोबुलर फॉर्म में बनाकर रखते हैं। लेंस को पकड़ने की जिम्मेदारी, होल्ड करने की जिम्मेदारी और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को बढ़ाने और घटाने की महत्वपूर्ण कार्य सिलेरी मसल्स
सिलियरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियों द्वारा किया जाता है। और वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए सिलियरी मसल्स लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या बढ़ाते और घटाते हैं। अतः मांसपेशियों द्वारा यानी सिलियरी मसल्स द्वारा लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता ही मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, यानी एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकते हैं उसे हम लोग फार पॉइंट ऑफ द आई, नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। अब इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है और एक स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका मान अनंत यानी इन्फानाइट रखा गया है, अर्थात हम अनंत दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसे नियर पॉइंट ऑफ द आई यानी नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं और इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, जो कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर रखी गई है, मापी गई है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पॉज करिए और क्या हम जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी हैं, इन प्रश्नों के उत्तर और इन प्रश्नों को नोट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, जरा दूरदृष्टिता, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। यह 5 दृष्टि दोष। पहला निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दोषयुक्त नेत्र पर दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। अब चूंकि हमारा स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु अनंत है, तो अगर अनंत पे दूर बिंदु अनंत पे नहीं होगा और पास आ जाएगा तो हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी दूर की। इसको समझने के लिए इस चित्र को देखें तो पहला चित्र एक सामान्य दोष मुक्त व्यक्ति की है, जिसमें फोकल प्लेन पर यानी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आ रहा है, परंतु मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र में ये जो फोकल प्लेन है वो रेटिना पर ना होकर रेटिना से आगे बन गया है, यानी इमेज प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से आगे बनी है। ऐसा क्यों हुआ है? इसका कारण है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, या फिर नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। नेत्र गोलक यानी आई बॉल, इसका रेडियस बढ़ जाना यानी नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा तो रेटिना पीछे चला जाएगा और इमेज पहले ही बन जाएगी। अब इसके निवारण के लिए हमें उचित दूरी वाले अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होता है। इससे अपवर्तन के कारण किरणें अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब जब वस्तुओं से आने वाली किरणें अनंत से आती हुई प्रतीत होंगी तो प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाएगा, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। दूसरा दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष इसके बिल्कुल विपरीत है। निकट की वस्तुएं इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, क्योंकि हम अध्ययन कर चुके हैं कि निकट बिंदु स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर है। तो इससे पीछे यानी इससे अधिक दूरी पर यदि वस्तु होगी तो हमें उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। फिर से चित्र देखते हैं। ये सबसे पहला चित्र एक नॉर्मल यानी स्वस्थ दोष मुक्त
नेत्र का है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर ही बन रहा है, परंतु हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष के नेत्र में ये रेटिना के पीछे बनता है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये फोकल प्लेन है, यानी प्रतिबिंब बनने का क्षेत्र ये रेटिना पर ना होकर रेटिना के पीछे है। इसका कारण नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, या फिर नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। व्यास कम हो जाना अर्थात नेत्र गोलक का साइज यानी उसकी आकार छोटा हो जाना। अब जब नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, न कि रेटिना के ऊपर। इसका निवारण हम लोग एक उचित दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा करते हैं, और उत्तल लेंस के चश्मा लगाने के बाद अपवर्तन के कारण दूर वस्तु से आ रही प्रकाशीय किरणें निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। तीसरा, जरा दूरदृष्टिता यानी प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का मिक्स है। यानी जब किसी व्यक्ति में ये दोनों दोष मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पाए जाते हैं तो उसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। यह मुख्यतः आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियों में दुर्बलता, जिससे नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है, के कारण उत्पन्न होती है, और दूर और निकट दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका निवारण द्विफोकसी अर्थात बाइफोकल लेंस का उपयोग करके होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस में दोनों प्रकार के लेंस होते हैं, यानी अवतल भी और उत्तल भी, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म। इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती। चित्र से समझें तो पहला जो स्वस्थ नेत्र है उसमें इमेज प्रतिबिंब रेटिना पर एक जगह बन रहा है, अर्थात हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, ए अक्षर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परंतु एस्टिग्मेटिक आई यानी दोषयुक्त आई में ये रेटिना पर इमेज जो बनेगा वो बिखरा हुआ बनेगा, अलग अलग जगह रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और जब प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनेगा तो हमें कुछ इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब नजर आएगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, अंतर एकदम स्पष्ट है। इसका कारण होता है कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता, और कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता का कारण एक कोई चोट भी हो सकती है, या बार बार आंखों का रगड़ा जाना भी हो सकता है। इसका निवारण उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग द्वारा किया जाता है। आजकल संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंसेज द्वारा तथा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का निवारण संभव है। दिए गए चित्र में एक कॉन्टैक्ट लेंस दिखाई दे रही है जिसे व्यक्ति अपनी नेत्रों पर लगा रहा है। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने पर चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं होती और हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया जैसे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, यह दोष कुछ निश्चित रंगों में अंतर करने में सक्षम नहीं होते। यह दोष जन्मजात होता है और इसका कोई निवारण नहीं होता। इसमें मुख्यतः रोगी को लाल और हरे रंग में अंतर करने में समस्या होती है। अब अंत में क्या हम इन प्रश्नों के उत्तर जान चुके हैं? अगर नहीं जान पाए तो दोबारा वीडियो को देखिए और उसमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के कॉपी में नोट कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।